आपने नोट किया होगा कि जब भी किसी को बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, गला ख़राब होता है, तो वो लोकल डिस्पेंसर से या मेडिकल स्टोर से या खुद जाके ऑक्सीडल का टीका लगवाते हैं और उनको वक्ती फ़र्क पड़ जाता है। आमतौर पर वो टीके जो है वो 2 या 3 मिक्स करके लगाते हैं और उनमें एक ऑक्सीडल होता है, एक डेक्सा होता है और एक जो है वो मल्टीविटामिन होता है। अब इसमें उनको फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन याद रखें कि ये जानलेवा फ्यूचर में साबित हो सकता है। अब इसमें ये बताना चाहूँगा कि वो कौन-सी कंडीशंस हैं जिनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, हालाँकि उनमें बुखार होता है। मतलब हर बुखार का ये मतलब नहीं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें बुखार होगा, लेकिन आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अलामतें क्या होंगी? जिस्म में दर्दें होती हैं, बुखार होता है, फ्लू होता है, गला दर्द होता है। दूसरी कंडीशन है एलर्जिक डिजीज। अगर आपको कोई एलर्जी होगी किसी किस्म की, उसमें भी सेम अलामतें होती हैं, बुखार होता है, गला दर्द होता है, नज़ला जुकाम होता है, लेकिन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसमें जिस्म में दर्दें होंगी, वीकनेस रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ आपने प्रॉपर मल्टीविटामिन या कोई चीज़ लेनी है, उसमें भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी जब मैं जाता हूं तो मुझे 2-3 मिक्स करके वो इंजेक्शन जब डिस्पेंसर लगाता है या मेडिकल स्टोर वाला, मैं तो ठीक हो जाता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने आपको ऑक्सीजन भी लगाया है, उसने डेक्सा भी और उसने मल्टीबायोटा यानी मल्टीविटामिन भी लगाया है। अब अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी तो वो तो डेक्सा ने ठीक की है। अगर आपको लेट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो वो जो आपको ऑक्सीजन लगाया गया वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है फ्यूचर में। तो इस वीडियो को तफसील में देखने के लिए नीचे लिंक देखें और इस तरह की अगर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को फॉलो करें।